हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी का सेकंड पार्ट। एक तो मैंने आपको एनर्जी कंसिडरेशन पढ़ा दिया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये 4.5 वीडियो है, इसमें डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, अब इसके कुछ पोस्टुलेट्स पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये होता कैसे है। कहा जाता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो उनकी एनर्जी डिक्रीज करती है। व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर अप्रोचिंग टू ईच अदर एंड दे ओवरलैप टू ईच अदर, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। जब एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होगी तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सबसे बड़ी कंडीशन जो यहां पे है, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल undergo overlapping which are exactly half filled। ठीक है, वही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं जो हाफ फिल्ड हो। ऐसे एटॉमिक जिनमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वही ओवरलैपिंग करेगा, अदरवाइज नहीं। कहा यह जाता है कि जब दो एटम्स ओवरलैप करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ओवरलैपिंग की एरिया होती है उसी में मैक्सिमम पाए जाते हैं। उनके पाए जाने की जो संभावना होती है, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन दैट रीजन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हम H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 and configuration is 1s1. That means the s orbital have only one electron. Another hydrogen, it also have 1s1, it has also one electron. When these two hydrogen atoms come closer to each other, they overlap। ये क्या है, ये मैंने s ऑर्बिटल बना के रखा है। they overlap and form bond। तो जो ये इलेक्ट्रॉन होंगे ना आपके ओवरलैपिंग के, वो यहीं पाए जाएंगे। मैक्सिमम टाइम वो यहां पाए जाते हैं। ठीक है, यहां जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दे रहा हूं तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। ठीक, यहां तक क्लियर है। तो वही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिनके पास क्या होंगे, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, मैं आपको एक फॉर्मेशन और करके दिखाता हूं। फ्लोरीन मॉलिक्यूल F2 कैसे बनेगा ना, F2 कैसे बनेगा ये भी बताता हूं। उसका ऑर्बिटल डायग्राम भी आपको बना के मैं दिखाता हूं कि वो आखिर बना कैसे। फ्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। द वैलेंस सेल इज 2s and 2p। जो सेकंड सेल है ये क्या है, फ्लोरीन के लिए वैलेंस सेल है। और इस वैलेंस सेल में 2s इट इज कंप्लीटली फिल्ड, ये पार्टिसिपेट ओवरलैपिंग में नहीं करेगा। ठीक है, तो पार्टिसिपेट आखिर करेगा कौन, ये जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में क्या होते हैं,
पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल्स होते हैं 1 2 3 4 5। तो पी एक्स और पी वाई भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ओवरलैपिंग में। कौन पार्टिसिपेट करेगा? ओनली पी जेड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा ओवरलैपिंग में। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि जो फ्लोरीन है उसकी वैलेंसी 1 है और वो एक ही बॉन्ड बनाने जा रहा है। क्लियर? तो चलिए, 2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल हैं। अब मैं Z, यहां ये Z है, तो Z एक्सिस पे मैं ओवरलैपिंग कराऊंगा। अभी मैं आपको मोड ऑफ ओवरलैपिंग इसके जस्ट बात बताने जा रहा हूं। अब मैं Z एक्सिस पे ओवरलैपिंग कराऊंगा, तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। दिस वन इज अ pz ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है? pz ऑर्बिटल। पी वाई एंड पी एक्स। ठीक है, देखिए पी एक्स में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी वाई में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पार्टिसिपेट कौन करेगा? आपका पी जेड। जैसे ये है वैसे ही दूसरा भी फ्लोरीन होगा, सेकंड फ्लोरीन भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा। तो ये देखिए, ये यहां पे इस तरीके से करेंगे तो ये इनके पी एक्स हो गए, ये पी वाई हो गए और ये इनका पी जेड ऑर्बिटल। जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहां आपके, और ये पी F2 मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम हो गया, एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब ऑर्बिटल ओवरलैप कैसे करते हैं, यहां तक का क्लियर होगा आई थिंक। अब हमें डिस्कस करना है कि हाउ ऑर्बिटल ओवरलैप टू ईच अदर, ना मोड ऑफ ओवरलैपिंग। देयर आर 2 मोड्स ऑफ ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल जो ओवरलैप करते हैं उनके 2 मोड हैं। फर्स्ट वन इज अ एंड टू एंड ओवरलैपिंग, या फिर इसको बोलते हैं एट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ओवरलैपिंग एट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक, सेकेंड वन इज अ साइड वाइज ओवरलैपिंग। जब ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करते हैं तो साइड वाइज ओवरलैपिंग, या फिर लेटरल ओवरलैपिंग। या फिर क्या सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग कैसे होती है मैं वो आपको बता रहा हूं। किसमें किसमें होती है?
एस एस ओवरलैप, एस एस ओवरलैप, या ये तो कहेंगे हाउ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ना, व्हेन ऑर्बिटल्स ओवरलैप एंड टू एंड और देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस द बॉन्ड फॉर्म इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड ना। तो मैं सिग्मा बॉन्ड से स्टार्ट करता हूं। सिग्मा बॉन्ड में वो तीनों पढ़ लेंगे, इसके बाद पाई बॉन्ड में इसको पढ़ लेंगे। सिग्मा, the bond formed by overlapping of atomic orbitals at internuclear axis is called सिग्मा बॉन्ड। क्या तो कहें कि ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करते हैं, एंड टू एंड। तो इसमें कितने ओवरलैप होते हैं, एक होता है एस एस ओवरलैप, इसमें क्या होता है एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक, एक दूसरी ओवरलैपिंग है इसकी sp ओवरलैप, s ऑर्बिटल में तीनों एक्सिस होती हैं, x y और z। मान लीजिए मैं px ऑर्बिटल से ओवरलैप करा रहा हूं, तो मैं x एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रिलेट कर लूंगा, मैं px ऑर्बिटल को ओवरलैप करा रहा हूं। जब इसमें ओवरलैपिंग का रिजल्टेंट जो बनेगा कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। जब एसएस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा कहीं पे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जब एसपी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा एंड टू एंड, देखिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्यों कर रहा है, ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जब इस पे ओवरलैपिंग होगी तो उसको क्या कहेंगे, उसके रिजल्टेंट क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक है पीपी ओवरलैपिंग, कौन सी, पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग में क्या करना है, एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से, लेकिन कंडीशन ये है कि px ऑर्बिटल px से ओवरलैप करेगा, py ऑर्बिटल py से ओवरलैप करेगा और pz ऑर्बिटल pz से ही ओवरलैप करेगा। कंडीशन याद रखिएगा, px ऑर्बिटल ऑलवेज ओवरलैप विद px ऑर्बिटल ऑफ द अदर एटम, py orbital always overlap with the py orbital of the other atom, pz is overlap with the other atom of the, pz ही ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। ऐसा नहीं हो सकता px दूसरे के py से ओवरलैप कर ले, नहीं। क्लियर, आइए मैं z ऑर्बिटल ले लेता हूं, मेरी इस बार इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन है, pz, z एक्सिस है। दूसरा इसके साथ एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी, ये भी pz है लेकिन किसका है, दूसरे एटम का है। जब ये ओवरलैप करेंगे दोनों, तो जो ये ओवरलैपिंग होगी इसके रिजल्टेंट सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग के तीन कंडीशन है। जब भी होगा एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी तो उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बट एक बॉन्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है। जब एक py ऑर्बिटल दूसरे py ऑर्बिटल से अपनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ना, मान लीजिए अगर x या z को अपनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान ली, उसके अगर वो परपेंडिकुलर है, कैसे है सर जी, परपेंडिकुलर है,
तो जो ओवरलैपिंग होती है उसके रिजल्टेंट क्या बनता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कैसे ओवरलैप करेंगे ये, कैसे साइड से एक दूसरे को टच करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लोब के ऊपर और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के नीचे, एक लोब ऊपर एक लोब नीचे, ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं। अब एक मजेदार बात आप जानिए, बात ये है कि अगर किसी में पी एक्स पी वाई सारे ऑर्बिटल हैं, मैं अभी दो ही आपके लिए ले रहा हूं ना, तो जब पी एक्स इस तरीके से जब ये ओवरलैप कर जाएंगे तो क्या दूसरा वाला इंड टू जो एक्स एक्स मान लीजिए पी एक्स ऑर्बिटल है, जब ये इस तरीके से ओवरलैप कर गए तो क्या दूसरा, ये देखिए ये ओवरलैप कर गए तो क्या दूसरा वाला इंड टू इंड ओवरलैप कर सकता है, नहीं कर सकता। वो कैसे ओवरलैप करेगा, वो साइड वाइज ही ओवरलैप कर पाएगा ना। तो इसलिए जो किसी में भी जो पहली ओवरलैपिंग होती है वो इंड टू इंड ओवरलैपिंग होती है। अगर दो एटम के बीच में एक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो पहला बॉन्ड इंड टू इंड होता है, उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। दूसरा जो अगर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बनेगा दूसरा पाई बनेगा। अगर एक एटम से दूसरे एटम के बीच में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, 3, आप ये जानते हैं। मैक्सिमम दो एटम्स के बीच में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, 3, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा वो नहीं बना सकता। तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दो पाई बॉन्ड बनेगा। अब मैं आपको इसी के कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मैंने एक तो आपके लिए फ्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दिया था। अच्छा, एक बात और आती है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों, ये किस पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितनी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बोलते हैं, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, और जितनी कम होगी उतना बॉन्ड वीकर होगा। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में बस के लोग दूसरे को टच कर पाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, ओनली टच करते हैं। इस वजह से पाई बॉन्ड इज वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन द पाई बॉन्ड। ओके, अब मैं आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बनने के मैं एग्जांपल्स देता हूं। स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। आखिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से कैसे कंबाइन होता है, कैसे शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की, ठीक। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, कैन यू टेल मी व्हाट इज द atomic number of oxygen? The atomic number of oxygen is 8. Here we are going to form the O2 molecule. Here we discuss the Lewis dot structure. After that the bond orbital diagram. वो orbital diagram बना कैसे ये भी डिस्कस करूंगा, ठीक। तो आप सिंपली जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कंफिगरेशन 2,6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। ये 2 इनको दिए, 2 इनको दिए, इसका मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। इनके पास 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं, ये सब कुछ अपने को यहाँ पे लर्न करना है। ओके, अब मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम आपके लिए बनाने जा रहा हूं। ऑक्सीजन 8 कंफिगरेशन 1s2 2s2 2p4, ठीक है। 2s ऑर्बिटल बिल्कुल फिल है, कोई बात नहीं। आईपी ऑर्बिटल 1 2 3 4। ये ऑक्सीजन के पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। कितने बॉन्ड बना सकता है ये, 2 बॉन्ड्स बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है, ठीक। आइए अब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं। मैं जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानता हूं।
चलिए एक ऑक्सीजन एटम को बनाता हूं, ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? pz, ठीक। py, pz, अभी एक बचा हुआ है px, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। अब दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इस तरफ का ऑक्सीजन एटम, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग, ये एंड टू एंड हो गया py ऑर्बिटल, और ये py हो गए, ये px हो गए, ये pz हो गए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, एक ओवरलैपिंग हो गए। अब इसके बीच में भी ओवरलैपिंग होगी। अब क्या एक एंड टू एंड हो गई तो दूसरा ये वाई एक्सिस ऐसे आके तो ओवरलैपिंग होगी नहीं, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। इसको हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन से करते हैं। ये किसका क्या शो करता है? ये मेरा क्या शो करता है सर? पाई बॉन्ड। ये बना सिग्मा बॉन्ड, ये बना पाई बॉन्ड। कहने का मतलब इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ये O2 मॉलिक्यूलर का डायग्राम है वीबीटी के अकॉर्डिंग ना। वीबीटी कहते हैं कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास जो इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो, हाफ फिल्ड हो। अब मैं आपको N2 बनाने जा रहा हूं। इसका N2 ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है ये देखना है आपको। N2 नाइट्रोजन 7 2,5 लेविस डाटा स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते थे सर? नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, इस तरीके से राइट करते थे। इसको क्या करेंगे? 3 इनको चाहिए, 3 इनको चाहिए, मतलब इसके बीच में क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो इस ट्रिपल में कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे ये देखना है। नाइट्रोजन का एक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल वाला करवा दीजिए, 1s2 2s2 2p3, देखिए 2s and 2, ठीक है। इसका s ऑर्बिटल तो फिल है, इस वजह से ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन ये तीनों ऑर्बिटल इस बार पार्टिसिपेट करेंगे, px py और pz। p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz, वो तीनों ओवरलैप करेंगे। इन तीनों को ओवरलैप जो हम कराएंगे, फर्स्ट वन ये सिग्मा बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड बन गया? पाई बॉन्ड। अभी एक ऑर्बिटल बचा हुआ है, उसको बनाते हैं, उसके पास भी हाफ फिल्ड है, ये इससे ओवरलैप करेगा ना। ये py, ये py, ये px, ये px के साथ ओवरलैप करेगा, और ये क्या है? pz है, ये किसके साथ ओवरलैप करेगा? pz के साथ ओवरलैप करेगा। यहां भी ओवरलैप करा दीजिए। देखिए एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। तो कैसे N2 का फॉर्मेशन हुआ ये देख लिए, ठीक। यहां तक का मामला क्लियर है आपका। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई सर, ये जो वीबीटी का कॉन्सेप्ट था, इससे एक प्रॉब्लम आ गई। उन्होंने कहा ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे, बट ढेर सारे मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल आपको मैं देने जा रहा हूं जिनकी वैलेंसी अगर वीबीटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बोरान, चलिए बेरिलियम, बोरान और कार्बन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इनका 5 और इनका 6। चलिए बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2। इसका वैलेंस सेल कौन है? सेकेंड सेल, उसमें s ऑर्बिटल है।
ठीक, इसका जो वैलेंस सेल के में s ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। तो क्या वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? नहीं, क्योंकि वीबीटी कहती है कि वही पार्टिसिपेट करेगा जिसके पास हाफ फील्ड होगा। क्यों सर? तो ये पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं? बेरिलियम, हम जानते हैं बेरिलियम की वैलेंसी 2 होती है और वीबीटी के अकॉर्डिंग ये एक भी बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये बॉन्डिंग करेगा ही नहीं। प्रॉब्लम आ गई। सेम थिंग विद द कार्बन, 1s2 2s2 2p2। देखिए मैं कौन सा ऑर्बिटल ड्रा करता हूं? मैं वैलेंस सेल, ये इनर सेल हो गई, ये सेकेंड सेल, देख रहे हैं ना, ये वैलेंस सेल है, इसलिए मैं उसी को ड्रॉ करता हूं। इस अकॉर्डिंग कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? उसको 2 बॉन्ड बना सकता है तो कार्बन की वैलेंसी 2 होगी, जबकि हम जानते हैं कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4 बॉन्ड्स बनाता है। ये प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई। ठीक, तो पाउलिंग साहब ने क्या किया, फिर उन्होंने सोचा समझा कि आखिर इसको एक्सप्लेन कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि अभी ये कार्बन एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में है। अभी ये कार्बन एटम कहाँ है? अपनी ग्राउंड स्टेट में है। जब इसको एनर्जी मिलेगी तो ये एनर्जी गेन करेगा ना, उसको एनर्जी दी जाएगी तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में कहाँ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन, उनका ये कहना था कि जब मैं इसको एनर्जी की सप्लाई करूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन s का यहां से जंप करके p सबसेल में चला जाएगा। अब क्या है, इसके पास 4 अनपेयर्ड है तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। सही कहा उन्होंने, उनकी बात सही थी कि चलिए ग्राउंड स्टेट में था, फिर उसको एक्साइटेड स्टेट में ले गए। एक्साइटेड स्टेट का मतलब किसी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को जंप करा के हायर एनर्जी ऑर्बिटल में डाल दिया। बात तो इनकी सही थी, लेकिन इनके ये जो उन्होंने कहा, इसके 2 कॉन्ट्राडिक्शन मेरे पास हैं कि ऐसा नहीं पॉसिबल है। ऐसा इसलिए नहीं पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन को 90 डिग्री पे जंप नहीं करा पाएंगे हम, क्योंकि px, py और pz ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 पे होते हैं। s ऑर्बिटल किसी के साथ होगा तो इलेक्ट्रॉन को जंप कराना मेरे लिए मुश्किल काम है। इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कर सकता कि यहाँ और यहाँ है और एक ऑर्बिटल यहाँ है कहीं, तो यहाँ से डायरेक्ट जंप करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलिए अच्छा मान लेते हैं कि अगर ये पॉसिबल भी है, एनर्जी कंसीडरेशन से ये ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये तो उन्होंने थियोरेटिकली बता दिया कैसे करके। अब कार्बन की 4 वैलेंसीज हो गई। मैं दूसरा एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कार्बन है तो एक s ऑर्बिटल हो गया और उसके पास 3 p ऑर्बिटल्स है। 3 क्या है? p ऑर्बिटल्स है, इस तरीके से। ठीक, तो जब वो बॉन्ड बनाएगा, मान लीजिए वो CH4 बना रहा है तो 4 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा इस तरीके से। ये जो बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, और ये जो बॉन्ड होगा, इन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, 3 बॉन्ड्स की लेंथ ज्यादा होगी और एक बॉन्ड की लेंथ क्या होगी? कम होगी। हाइड्रोजन में s ऑर्बिटल होता है तो वही ओवरलैप करेगा। तो 3 बॉन्ड जो है उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई, एक बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई। लेकिन जब CH4 का हम बॉन्ड लेंथ मेजर करते हैं तो ये चारों बॉन्ड है वो इक्वल लेंथ के होते हैं, तो यहां भी फेल हो गया। फिर हुआ कि अब क्या हो, तो इतनी सारी प्रॉब्लम आने के बाद एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया। उस कॉन्सेप्ट का नाम था हाइब्रिडाइजेशन। कॉन्सेप्ट का नेम क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। उन्होंने ये कहा कि स्लाइटली डिफरेंस एनर्जी के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये सिर्फ 2s और 2p में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। तो स्लाइटली डिफरेंस एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं वो मिक्सिंग में जाते हैं। किसमें जाते हैं? मिक्सिंग में जाते हैं। उनको क्या कहता है? मिक्सिंग में जाते हैं, मिक्स कर दिया जाता है और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। जब वो मिक्स होके निकलते हैं तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जाएंगे मिक्सिंग में, उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, और जो वो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे दे हैव द सेम एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप। उनकी एनर्जी और उनका शेप बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। ठीक है,
तो यहां से कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का। द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एंड मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां से हाइब्रिडाइजेशन का बेटा जी कॉन्सेप्ट आया। अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो VSCPR में जो मैंने आपको स्ट्रक्चर वाला वो जो टेबल बनवाया था ज्योमेट्री का, वो आप मेमोराइज किए रहेंगे तो यहाँ पर भी आपके लिए काम आएगा। तो अपनी न्यू हेडिंग क्या हो गई, hybridization. Hybridization is the process in which slightly different energy atomic orbitals undergo mixing and form new orbitals with identical shape and energy. These orbitals are known as hybrid orbitals, and the phenomena is known as hybridization. The process of mixing of atomic orbitals with different, slightly different energy to give new orbitals of equal energy and identical shape are called hybrid orbital, and the process of redistribution of energy is called हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो मिक्सिंग में जाएंगे, नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। अब कुछ कंडीशंस हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे होएगा कैसे नहीं होगा। तो कहा जाता है सिंगल एटम कैन नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, कोई एक सिंगल एटम हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाता। ठीक है, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन में अच्छा जो आइडेंटिकल ऑर्बिटल बनते हैं उनका शेप कैसा होता है, एक लोब उनका बड़ा हो जाता है दूसरा छोटा हो जाता है, ये प्लस वाला बड़ा माइनस वाला छोटा। दिस वन इज अ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, नोट करिए आप लोग कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कंडीशन क्या है हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक, वही एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल which can participate in the hybridization they belonging the same atom, कोई एक ही एटम जो सेंट्रल एटम होती है वही हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल, सेकंड पॉइंट है
नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगो मिक्सिंग। कहने का मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जा रहे हैं तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर 3 जा रहे हैं तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर 4 जा रहे हैं तो 4, अगर 5 जा रहे हैं तो 5। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे जाएंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि केवल हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करें, हाफ फील्ड भी जा सकते हैं। जो कंप्लीटली फील्ड हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। बात यह है हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कैसे करेंगे हम लोग, कितने लोग जुड़ने वाले आ रहे हैं। जितने लोग जुड़ने वाले रहेंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोग बनाते हैं। ठीक। मैंने बताया कि किसी एक सिंगल एटम में हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन कैन नॉट टेक्स प्लेस इन आइसोलेटेड एटम। एंड द लास्ट वन इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन द स्पेस। मतलब जब वो स्पेस में होते हैं तो उनकी अपनी एक फिक्स पोजीशन होती है। जैसे BSCPR में हम लोग बॉन्ड बनाते थे तो वो बॉन्ड की एक फिक्स पोजीशन होती थी, वैसे ही यहाँ पर भी हाइब्रिड ऑर्बिटल की फिक्स पोजीशन होती है। दैट मीन्स दे हैव द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, वो अपनी एक फिक्स पोजीशन में होंगे। तो वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो उससे हम लोग उसकी ज्योमेट्री का पता करेंगे कि इसकी ज्योमेट्री क्या होने वाली है। ठीक, इतनी कुछ कंडीशंस थी। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आपको मैं पढ़ाऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कैसे होगा, कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। Type of hybridization, the first one is sp hybridization। क्या राइट करेंगे हम लोग इसकी डेफिनेशन, when वन ऐसे वर्ड में लिखना है, 1s लिखेंगे कि फर्स्ट सेल का, अगर ऐसे लिख देंगे तो फर्स्ट सेल का s हो जाएगा। तो आपको ये नहीं राइट करना है, आपको क्या राइट करना है, 1s वो ONE एंड 1p ऑर्बिटल अंडरगो मिक्सिंग for 2 new sp hybrid ऑर्बिटल। ठीक है, तो जब एक s और एक p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग मिक्सिंग में जाएगा, px मान लेते हैं, तो ये क्या करेगा, 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आप सिर्फ जानते ही हैं, तो दो की केस में क्या होगा, इन द केस ऑफ 2 तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से 180 डिग्री पे होंगे, मिनिमम रिपल्सन उनके ऊपर वही लगेगा। ये फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल कॉल्ड sp, ये सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल। बिल्कुल, एक बड़ा वाला लोग इसके ऊपर, एक इसका छोटा वाला लोग उसके ऊपर, एक उसके ऊपर। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये और एक ये, 2 न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। बॉन्ड एंगल क्या होएगा, 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल यहां से यहां तक, ये कितना होगा, 180। तो 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ये तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया।
just like say sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, फिर वही डिफिनीशन 1s एंड 2p हाइब्रिड 2p ऑर्बिटल्स px एंड py, ये s ऑर्बिटल, ये जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 3 की केस में आपने क्या किया था, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाया था, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, दूसरा ये और तीसरा ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनके तैयार। इसका नेम क्या है sp2, इसका भी नेम क्या है sp2, इसका भी नेम क्या है sp2। ठीक, आइए, अच्छा इस वाले का मैंने एग्जांपल नहीं बताया, इसका एग्जांपल है BeCl2। अभी कुछ में मैं आप लोगों को जब ये टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बता दूंगा, मैं इनके एग्जांपल्स कर करके दिखाऊंगा कैसे बने, कैसे क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको मैं 1 बाय 1 कर करके दिखाऊंगा ना। ओके, BeCl2, इसमें एक चीज और निकाला जाता है, परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ द ऑर्बिटल्स। से इसमें s और p ऑर्बिटल दोनों मिक्स हुए हैं ना, इसमें भी s और p दोनों कैरेक्टर है, इसमें भी s और p दोनों कैरेक्टर है। इसको मैं बहुत एक सिंपल सी एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूं। आपको मैंने एक मैंगो दे दिया, मैंने आपको एक एप्पल दे दिया ना, 2 लोग मेरे सामने खड़े हैं, मैंने एक को मैंगो दिया, एक को एप्पल दिया। तो आप कह रहे नहीं मुझे मैंगो ही चाहिए ना, और दूसरा वाला कह रहा है मुझे एप्पल चाहिए, मतलब मुझे भी मैंगो चाहिए। अब मेरे पास तो एक ही मैंगो था, एक ही एप्पल था, मैंने दे दिया। अब आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, नहीं मुझे मैंगो चाहिए, वो कह रहा है मुझे मैंगो चाहिए, वो कह रहा है मुझे मैंगो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं आप दोनों लोगों से वापस ले लूँगा, उसको मैं क्या करूँगा, काटूंगा, उसको डालूंगा, उसको मिक्स करूँगा, उसका जूस बनाऊँगा और 2 ग्लास रखूँगा, आप में भी डाल दूंगा, आप में भी डाल दूंगा। तो अब क्या होगा, पहले अगर आप खाते तो एक लोग को उसका एप्पल का टेस्ट मिलता, मैंगो का नहीं मिलता, दूसरे को मैंगो का मिलता, एक को एप्पल का नहीं मिलता। अभी क्या होएगा, आप दोनों लोगों को दोनों का टेस्ट मिलेगा, एप्पल का भी मिलेगा और मैंगो को शेक में मैंगो भी रहेगा और एप्पल भी रहेगा। तो कितना परसेंट आप में मैंगो रहेगा, कितना परसेंट एप्पल रहेगा, सर 50-50% रहेगा। तो ऐसे ही ये बना, इसमें भी s और p कैरेक्टर, ये बना, इसमें भी s और p कैरेक्टर, दोनों में s और p कैरेक्टर बना हुआ है। तो परसेंटेज कैरेक्टर को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल सा है। आप क्या करेंगे, 100 अपॉन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ना। तो यहां पर 100 अपॉन, यहां पर कितने ऑर्बिटल बने, 2 नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, तो 100 अपॉन 2 50। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ s 50% एंड परसेंटेज ऑफ p 50%। लेकिन यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। तो परसेंटेज ऑफ s एंड परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर, 100 को 3 से डिवाइड करिए, 33.33। तो s कैरेक्टर कितना, 33.33, p कैरेक्टर कितना, 33 का 2 टाइम्स कर दीजिए, क्योंकि p के कितने ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल्स है ना, तो उसका 2 टाइम्स कर दीजिए। तो 33 जा, ये हो जाएगा आपका 66.67%। ठीक, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, अभी मैं लोन पेयर के केसेस भी लेके आपको बताऊंगा तब क्या होगा। अभी तो मैं आपको एक जनरल पहले टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बता रही हूँ। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, यहां से यहां तक 120 डिग्री। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया, sp2 हो गया। इसका एग्जांपल है AlCl3। अभी मैं और एग्जांपल्स कराऊंगा, अभी तो सर टाइप बता ले पहले आपको। नाउ
sp3 हाइब्रिडाइजेशन, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में क्या होगा, 1s and 3p ऑर्बिटल्स, px, py and pz, ये तीनों, ये चारों मिक्सिंग में जाएंगे तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। और वो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ होंगे, टेट्राहेड्रल के कॉर्नर पे ना, इस तरीके से। सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल, थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड फोर्थ। ठीक, ये कौन सा, इसका भी नेम sp3, ये भी sp3, इसमें भी s करेक्टर, s का भी परसेंटेज रहेगा, p का भी रहेगा, ये भी sp3, ये भी sp3। ठीक, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, डिग्री 28 मिनट। अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल सॉरी गलती हो गई सर, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है इतना? अच्छा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर एंड परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर क्या करना है, 100 को कितने से डिवाइड करना है, 4 से। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 25% ये, और पी ऑर्बिटल 3 है, 25 3 जा 75%, ये इनका परसेंटेज आ जाएगा। एग्जाम्पल बेस्ट है CH4। ठीक, एक होता है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, dsp2। इसमें क्या होता है, एक d ऑर्बिटल, कौन सा, एक d ऑर्बिटल आपका, तो d ऑर्बिटल में 4 लोग होते हैं, इसका नेम है dx2, y2, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स। ये 4 जब मिलते हैं तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, और उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल, थर्ड एंड फोर्थ। इसका भी नाम, इसका नेम क्या होगा, dsp2। ये भी ठीक, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। इसमें बहुत क्वेश्चंस आएंगे आपको। बॉन्ड एंगल कितना होगा, सारे बॉन्ड 90 डिग्री पे होंगे। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसमें 25% D, 25% S एंड 50% P कैरेक्टर होगा। उनके ऑर्बिटल में क्या होगा, एक ऑर्बिटल में 25% S कैरेक्टर, 25% D कैरेक्टर, और S कैरेक्टर कितना होगा, 50, S 25, D 25 और P 50%। एग्जाम्पल है PTCN का होल 4 2-। सबको मैं एक एक को बना के दिखाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। अभी तो मैं आपको टाइप्स बता रहा हूं। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन जो है उसका नाम है sp3d ना, कितना, sp3d। ये 5 का केस है, ये किसका केस है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का केस है। ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की केस है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की। ये भी कितने, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसके पहले वाले जो थे 3 और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक, तो इसमें क्या होगा, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल्स,
px, py, pz, s और एक d ऑर्बिटल। dz स्क्वायर। ये पांच के पांचों जब मिक्सिंग में जाएंगे तो मुझे मिलेगा क्या? 5 के केस में हम क्या बनाते थे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मेरे ऑर्बिटल्स कहाँ बनेंगे? एक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां बन गया, सेकंड वाला देयर, थर्ड देयर। इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। लेकिन ये और ये जो बन रहे हैं इनके बीच में कितना होगा? 90 डिग्री। ये तीनों एक उसमें रहेंगे, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो ऑर्बिटल होगा इसका नेम होगा sp3d, इसका भी नेम होगा sp3d, ऐसे सबके नेम sp3d होंगे। अब आपको इसमें s कैरेक्टर p कैरेक्टर अपने से निकालना है। इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये सीपीआर में आपको बता चुके हैं। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री है ये। क्लियर? ओके। और एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर आप निकाल लीजिए। डी कैरेक्टर कितना आता है? सबका 20% आएगा। 20% एस कैरेक्टर आएगा, 60% पी कैरेक्टर आएगा और 20% डी कैरेक्टर आएगा। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री प्लेन में जो होते हैं उनमें, और जो 90 डिग्री पे होते हैं उनमें, जो परपेंडिकुलर होते हैं उन पे 90 डिग्री का एंगल होता है। ये अब हम लोग चलेंगे sp3d2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और d2sp3। जब मैं इनर जैसे फोर्थ सेल पार्टिसिपेट कर रही है 3d का इलेक्ट्रॉन यूज करूंगा तब तो लिखूंगा d2sp3। और जब मैं फोर्थ यूज कर रहा हूं फोर्थ का ही d यूज करूंगा हाइब्रिडाइजेशन में, तब क्या लिखूंगा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक। इसमें क्या होएगा? इसमें होएगा एक 1s 3p ऑर्बिटल्स एंड 2d ऑर्बिटल्स। d x स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, क्योंकि 6 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर की केस क्या थी सर? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कैसी ज्योमेट्री? ये चारों प्लेन में होंगे 90 डिग्री पे, एक ऊपर और एक नीचे। इनको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूं डॉटेड से। ये प्लेन में है, ये परपेंडिकुलर। सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। एग्जांपल है SF6, इसका एग्जांपल है PCl5। अभी मैं सब बना के दिखाऊंगा आपको। क्लियर? अगली वीडियो में सबकी ज्योमेट्री बना के दिखाऊंगा। तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक। एक हाइब्रिडाइजेशन और बचा हुआ है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। अभी इससे मैं आप लोगों को इसको बना के रखिएगा। इससे मैं आप लोगों को वो बनाना सिखाऊंगा, कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं और कैसे उनका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, ये भी आपको सीखना है। लोन पेयर होगा तब क्या होगा, ये भी आपको जानना है। ओके। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक। इसका एक एग्जांपल मिलता है IF7। क्या मिलता है? IF7 1s 3p, ठीक है, और 3d ऑर्बिटल।
डी वाई जेड एक्स जेड, सॉरी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक इसको तो जानते हैं आप लोग डी जेड स्क्वायर। इतने ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो 5 का केस बनेगा। 5 का केस हम लोगों ने कैसे बनाया था? पेंटागन और 2 पिरामिड्स, ठीक, ये प्लेन में है। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, एस और पी कैरेक्टर आप निकालना जानते हैं। एग्जाम्पल है IF7। बनाने का तरीका बहुत इजी है। एक ऑर्बिटल बनाया उसका छोटा वाला लो, दूसरा ऑर्बिटल बनाया उसका छोटा वाला लो, थर्ड ऑर्बिटल बनाया उसका स्मॉलर लो, फोर्थ उसका स्मॉलर लो, फिफ्थ उसका स्मॉलर लो, सिक्स्थ उसका स्मॉलर लो एंड सेवंथ उसका भी स्मॉलर लो। तो वो बड़ा कंप्लीकेटेड, ये 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आपके तैयार। ये IF7 इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो अब मैं आप लोगों को दूंगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए और उनकी ज्योमेट्री बताने के लिए, ठीक। तो इतने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ के रखने हैं, उनका डायग्राम, बॉन्ड एंगल क्या कैसे है, जो मैंने आपको बता दिया। नोट्स में बिल्कुल मैं टेबल बना के मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगले वीडियो में जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को प्रेडिक्ट करने के क्या तरीके हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन को प्रेडिक्ट करने के क्या मैनर्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ आपको ये सीखना होगा तो उनका डायग्राम कैसे बनेगा। तो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम मैं आपको बना के दिखाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक क्लियर है? ओके, थैंक यू।